हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। तो शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है। क्या दी हुई है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड है x इज इक्वल टू -1 और थर्ड है x इज इक्वल टू 2। यानी हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इन तीन जगहों पर निकालनी है। तीन जगहों का मतलब ये जो इसमें वेरिएबल x है, पहले इसकी वैल्यू 0 लेनी है और बताना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। सेकेंड पार्ट में -1 लिखना है इस वेरिएबल को और थर्ड में 2। तो करना कैसे है? जो हमें पॉलिनोमियल दी हुई है हम उसका नाम रख लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको सबसे पहले पार्ट में क्या निकालना है? x को 0 डालना है। तो क्या निकालना है? p ऑफ 0। तो जहां जहां x है वहां वहां आप सिंपली 0 डाल दो। क्या बनेगा ये? 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 3। यानी इस पॉलिनोमियल जिसका नाम आपने px रखा है उसकी वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है? 3। नेक्स्ट आपने निकालनी है -1। तो सेकेंड पार्ट दोबारा से करो। अगर एक ही पार्ट आता है तो दोबारा आपने उसका नाम px रखना है। अगर तीनों इकट्ठे आते हैं तो और आपने एक बार उसका नाम px रख लिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। px अगर ये है, आपको क्या निकालना है? x को -1 डालना है, यानी p ऑफ -1 निकालना है। तो x को डाला -1 यहाँ पर भी x को -1। जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। 5 इंटू -1 -5, इसको एज इट इज रहने देते हैं। -1 का स्क्वायर, यहाँ गलती हो जाती है। -1 का स्क्वायर होता है +1, -1 इंटू -1 +1 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, +3। ये क्या बनेगा? -5 एज इट इज। -4 को 1 से करोगे -4 +3। फिर ध्यान से -5 और -4 कितना होगा? -9 +3 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब -9 और +3 माइनस करेंगे आएगा 6 और बड़े वाले नंबर का साइन आता है तो हमारे पास कितना आ गया? -6। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर कितनी आ रही है हमारे पास? -6। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट आपने इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकालनी है। तो फिर से इस पॉलिनोमियल का नाम px रख लेते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और इस बार आपने p ऑफ 2 निकालना है। तो p ऑफ 2 के लिए x को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो सभी जगह, जहां जहां जैसे जैसे x लिखा है। यहाँ x लिखा था या x का स्क्वायर लिखा था तो x की जगह 2 आ गया, x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 5 इंटू 2 10 माइनस 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। फिर से 10 एज इट इज, 4 इंटू 4 4 4 16 प्लस 3। अब दो को करना है सॉल्व। 10 माइनस 16 कितना आएगा हमारे पास? -6 और ये प्लस का 3 एज इट इज, तो ये हमारे पास आ रहा है -3। यानी 0 पर वैल्यू आ रही थी 3 पॉलिनोमियल की, -1 पर वैल्यू निकाली -6 और 2 पर आ रही है -3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए। सेकेंड है हमारे पास फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। p ऑफ 0 का मतलब है जो भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल को 0 डालना है। p ऑफ 1 का मतलब वेरिएबल की वैल्यू 1 डालनी है और p ऑफ 2 का मतलब वेरिएबल की वैल्यू 2 डालनी है और आंसर्स बताने हैं। अब फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब सबसे पहले मैं p ऑफ 0 निकालूंगी, फिर निकालूंगी p ऑफ 1 और फिर निकालूंगी p ऑफ 2। कैसे निकालना है? सिर्फ वेरिएबल की जगह ये वैल्यू डाल देनी है जो आप ऊपर से लिख रहे हो। y की जगह 0 डाल रहे हैं तो यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। क्या आएगा ये? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 खत्म और ये आ गया आपके पास 1। p ऑफ 1 निकालना है तो इसके अंदर y की जगह क्या आएगा? 1, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1।
ये 1 और -1 0 दे देंगे, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 1। तो P ऑफ 0 भी 1 आया, P ऑफ 1 भी 1 आया। अब P ऑफ 2 देखते हैं। y की जगह 2 डाला, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर आया 4 -2 प्लस 1, 4 -2 हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो P ऑफ y दी थी 0 पर वैल्यू आ रही है 1, 1 पर वैल्यू 1 और 2 पर वैल्यू आ रही है 3। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आपको पॉलिनोमियल दी हुई है t में, तो जो भी पॉलिनोमियल है t वेरिएबल है तो P ऑफ t लिख दिया। हमने क्या निकालना है P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2। तो पॉलिनोमियल है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो t की जगह 0 डालना है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। क्या आ जाएगा 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 0, 0 का क्यूब 0, तो सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास 2। जब P ऑफ 1 निकालना है तो इसके अंदर t की जगह क्या आएगा 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, t का क्यूब है तो 1 का क्यूब, सिंपली t की जगह 1 डाल देना। तो ये 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, माइनस 1 का क्यूब 1। अभी कितना हो गया, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5 और माइनस 1, ये आ गया हमारे पास 4। P ऑफ 2, अब t की जगह इस पॉलिनोमियल में हमें 2 डालना है, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ध्यान से करेंगे, पहला 2 एज इट इज, दूसरा 2 एज इट इज। ये 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8, माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो ये आ गया 8। अब 2 और 2 4 और इस 8 से इस 8 को काट सकते हैं, ऑपोजिट साइन के साथ है। या आप 2 प्लस 2 4, 4 में 8 ऐड करोगे कितना आएगा 12, 12 में से 8 माइनस करोगे वैसे भी 4 आएगा, या 8 से 8 काट दो और ये 2 प्लस 2 क्या आ रहा है 4। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं 0 पर 2, 1 पर 4 और 2 पर 4। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट्स भी हैं। इसमें P ऑफ x क्या दिया हुआ है x क्यूब, तो हमने क्या निकालना है P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2। आपसे यही पूछा हुआ है, हर एक के लिए P ऑफ 0, 1 और 2 निकालना है। तो थर्ड पार्ट में भी यही करना है। P ऑफ 0 का मतलब 0 का क्यूब क्या आ गया 0, P ऑफ 1 मतलब 1 का क्यूब 1, P ऑफ 2 मतलब 2 का क्यूब, मैंने अभी करके दिखाया था 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8। तो हमारे ये थर्ड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2, हमने यही तीन चीज़ें निकालनी है। अब हम 0 पुट करेंगे x की जगह, तो 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, और 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। आप साथ साथ भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, अब मैं पहले वाला कर रही हूँ। 0 माइनस 1 होगा माइनस 1, 0 प्लस 1 होगा प्लस 1, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1। 1 में से 1 गया 0, 1 में 1 ऐड हुआ 2, 0 और 2 मल्टीप्लाई हुए 0। 2 में से 1 गया 1, 2 में 1 ऐड हुआ 3, 3 इंटू 1 3। तो ये आपके पास फोर्थ पार्ट के तीनों आंसर्स आ गए। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। यानी आपको एक हर पार्ट में पॉलिनोमियल दी हुई है, उसके आगे वेरिएबल की एक वैल्यू दी हुई है, आपको ये बताना है, क्या वेरीफाई करना है कि ये जीरो है पॉलिनोमियल की या नहीं है। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम मतलब जो उनके सामने लिखी हुई है, ये पॉलिनोमियल है और ये वेरिएबल की वैल्यू है। तो फर्स्ट पार्ट में कैसे चेक करेंगे, पी एक्स दिया हुआ है 3x प्लस 1 और x दिया हुआ है -1/3। अगर किसी वैल्यू ने किसी पॉलिनोमियल की जीरो बनना होता है तो क्या होता है कि जब आप वो वैल्यू
उस वेरिएबल को देते हो तो पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0। यानी जब मैं x को इसमें पुट करूं माइनस, यानी p की वैल्यू मैं -1/3 पर निकाल लूंगी, यानी x को ये वैल्यू दूं तो ये पॉलिनोमियल 0 आ जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ये इसकी 0 है, नहीं तो नहीं है। तो अब मैं x की जगह -1/3 पुट करके देखती हूँ। 3x + 1 में करना है तो x की जगह ये आ गया +1 एज इट इज। क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा -1 + 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब जो x है -1/3 इज 0 ऑफ, ये इसकी 0 है, किसकी 0 है, इस पॉलिनोमियल की, जो कि क्या है 3x + 1, यानी पहले में ये इसकी 0 बन रही है। सेकंड में चेक करते हैं, पॉलिनोमियल दी हुई है 5x - पाई और किसको चेक करना है, 4/5 को। तो सिंपल है, पॉलिनोमियल में x की जगह 4/5 डाल के देख लो। 5 x की जगह डाला 4/5 - पाई, ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ रहा है 4 - पाई, 0 तो आ नहीं रहा, तो क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो 4/5 था x की वैल्यू इज नॉट अ 0 ऑफ px, इस पॉलिनोमियल की ये 0 नहीं है, ये 0 थी, ये 0 नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में क्या चेक करना है, px दी हुई है x² - 1 और चेक के लिए 2 पॉइंट्स हैं, 1 और -1, तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। पहले 1 को पुट करते हैं, जब हम 1 को पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया 0। तो हम क्या लिखेंगे, x = 1 इज 0 ऑफ, कि जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब -1 को चेक करते हैं, p ऑफ -1, मैंने x की जगह -1 डाला, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 × -1, पहले भी बताया मैंने 1 -1, ये भी 0 आ रहा है, यानी -1 भी 0 बन रहा है, 1 भी 0 बन रहा है और -1 भी 0 बन रहा है। यानी जब इस पॉलिनोमियल में x को 1 डालें या -1 डालें, दोनों टाइम वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 0, तो दोनों 0 बन रही है। फोर्थ है हमारे पास, px = x + 1 × x - 2, और किन पॉइंट्स को चेक करना है 0 के लिए, -1 और 2। तो पहले मैं -1 को चेक करती हूँ, फिर किसको चेक करेंगे, 2 को। जब -1 को चेक करेंगे तो x की जगह डाला -1, यहाँ पर भी डाल दिया, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, और -1 - 2 होगा -3, 0 × -3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x = -1 इज अ 0 ऑफ px = x + 1 x - 2, यानी ये तो इसकी 0 है। अब 2 को चेक करते हैं, जहां जहां x है उसको 2 डाल देते हैं, 2 + 1 2 - 2, अब 2 + 1 हो गया 3 और 2 - 2 हो गया 0, तो ये आ रहा है 0। इसका मतलब x = 2, ये भी 0 है, इसकी इज अ 0 ऑफ px x + 1 × x - 2, यानी p ऑफ -1 भी 0 आ रहा है और p ऑफ 2 भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की। इसी तरह हमें फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, px = x² और किसको चेक करना है, x = 0। तो हम p ऑफ 0 चेक करते हैं, p ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0 का स्क्वायर यानी 0। इसका मतलब x = 0 इज अ 0 ऑफ, और पॉलिनोमियल हमारी क्या है, इस पॉलिनोमियल की 0 0 बन रही है। नेक्स्ट है हमारे पास 6। एक बात मैंने आपको वीडियो में भी बताई थी कि 0 किसी पॉलिनोमियल की 0 बनेगी जरूरी नहीं है, और बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। जैसे कि इस पॉलिनोमियल की 0 बन गई, और कई ऐसी पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे सपोज मैं लिखूं आपको, अगर ये पॉलिनोमियल ऐसे आती तो 0 इसकी 0 नहीं थी, इस पॉलिनोमियल को p ऑफ 0 0 नहीं आएगा। तो 0 किसी भी पॉलिनोमियल की 0 बन भी सकती है और नहीं भी। सिक्स्थ है हमारे पास, px = lx + m और x की वैल्यू दी हुई है -m/n,
तो डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, सिंपली आपने x की जगह ये पॉइंट पुट कर देना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है जो भी नंबर है -m/l। तो जहां जहां x है उसकी जगह मैंने पुट कर दिया -m/l, बाकी सब कुछ एज इट इज। ये l से l कट जाएगा, -m + m आ जाएगा 0। इसका मतलब ये x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी x की जब ये वैल्यू डालें तो 0 आ रहा है। इसका मतलब x is equal to -m/l is a zero of this polynomial px is equal to lx plus m। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल px is equal to 3x² - 1। ये तो होगी हमारे पॉलिनोमियल, और चेक किसको करना है, -1/√3 और 2/√3। तो एक एक बार चेक करते हैं। पहले चेक करेंगे -1/√3 को, तो जहां जहां x है उसकी जगह डाल दिया -1/√3। क्या होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 और ये आ गया 0। तो इसका मतलब जैसे ही इस पॉलिनोमियल में मैंने ये पॉइंट पुट किया मेरे पास आ रहा है 0। इसका मतलब x is equal to -1/3 इज अ जीरो ऑफ, यानी जो मुझे पॉलिनोमियल दी हुई है px is equal to 3x² - 1, ये तो इसकी 0 है। अब इसकी बारी है, इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, x की जगह 2/√3 डालेंगे और देखेंगे 0 आता है या नहीं। तो 2/√3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 आ रहा है 3, ये तो 0 नहीं है। इसका मतलब x is equal to 2/3 is not a zero of, जो आपको पॉलिनोमियल दी हुई है px is equal to 3x² - 1। तो दो पॉइंट्स दिए थे, ये और ये बन रही है 0 और ये नहीं बन रही 0। 8th पार्ट है px is equal to 2x + 1, और ये पॉलिनोमियल है और चेक किसको करना है, x is equal to हाफ को। तो इस पॉलिनोमियल में ये पॉइंट पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू हाफ, तो 2, x को हाफ पुट किया +1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1, और ये +1 एज इट इज, ये आ रहा है 2, ये भी 0 नहीं है। इसका मतलब x is equal to हाफ is not a zero of, जो हमें पॉलिनोमियल इस पार्ट में दी हुई है 2x + 1। तो किसी भी वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को अगर पॉलिनोमियल की 0 चेक करना है तो सिर्फ उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की वो वैल्यू आप डाल दो। जैसे इसमें हमने x की जगह हाफ डाला, इसमें ये गिवन वैल्यूज डाली, अगर 0 आता है तो 0 है, नहीं आता तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं किसी भी पॉइंट को 0। अब यहाँ पिछले थर्ड एग्जाम्पल में तो हमने बताना था कि ये 0 है या नहीं। इसमें क्या है, फाइंड द 0, आपको 0 फाइंड आउट करनी है ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें फोर्थ क्वेश्चन में कुछ पॉलिनोमियल्स दी हुई है और उनकी 0 निकालनी है। 0 मतलब वो x की वैल्यू बतानी है जो उसको सेटिस्फाई करे, यानी जब मैं उस x को उसमें पुट करूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो कैसे निकालते हैं, हमने वीडियो में देखा हुआ है। हम सिंपली उस x को निकालने के लिए px को क्या डाल देते हैं, 0। तो x + 5 को डाला 0 और x आ गया -5। तो x is equal to -5 is 0 of px is equal to x + 5। ये इसकी 0 है, यानी जब मैं इसको इसमें पुट करूंगी तो पॉलिनोमियल 0 वैल्यू देगी। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास x - 5, तो पुट px is equal to 0, इसको पुट करा है हमने खुद से, जो भी x की वैल्यू आएगी वो 0 है। तो x - 5 आ गया 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 5, दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल अब कौन सी है, px is equal to x - 5। थर्ड पार्ट है px is equal to 2x + 5, तो पुट px is equal to 0, px क्या है 2x + 5 -5 बन जाएगा, 5 जब उधर जाएगा और 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x is equal to -5/2, ये 0 आ गई जो आपको पॉलिनोमियल दी हुई है थर्ड पार्ट में उसकी। तो 2x + 5 पॉलिनोमियल की 0 क्या आ गई, -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है आपको पॉलिनोमियल दी हुई है 3x-2, तो आपने सिर्फ इसको 0 पुट करना है इसकी 0 निकालने के लिए। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ये है, 2 राइट हैंड साइड में जाएगा, -2 + 2 बन गया। दिस इम्प्लाइज x की क्या वैल्यू आ रही है, 2/3, 3 डिनोमिनेटर में आ गया। दिस इज 0 ऑफ, ये आपको पॉलिनोमियल की 0 मिल गई, पॉलिनोमियल थी 3x-2। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल कैसी है, 3x, खाली 3x, तो पॉलिनोमियल को 0 पुट करते हैं, पॉलिनोमियल है 3x। अब 3 0 के नीचे जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो x आ गया 0, यानी 0 ही इसकी 0 है। दिस इज 0 ऑफ px। 0 किसी भी पॉलिनोमियल की 0 भी हो सकती है और कुछ और भी, हमें दिख रहा है हमारे कितने सारे और आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन 0 भी हो सकती है। px इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x। नेक्स्ट है px इज इक्वल टू ax। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बिल्कुल इसके जैसी है, सिर्फ इन्होंने यहाँ पर कॉफिशिएंट का नाम a रख दिया, यानी 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, बस वो 0 ना हो। 3, 4, 5, 1/2, 4/5, कोई भी, कोई रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरैशनल भी, √2 भी हो सकता है, √3 भी, यानी पॉलिनोमियल आपकी ऐसे भी हो सकती थी। तो इसकी 0 निकालने के लिए पुट px इज इक्वल टू 0, ax 0 हो जाएगा। अब देखो दो चीजें प्रोडक्ट करके 0 देनी है और a हमें दिया हुआ है कि 0 नहीं है, तो a को जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगी वो 0 के साथ डिवाइड होके, क्योंकि वो 0 नहीं है, अगर वो 0 होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं हम कर सकते। तो 0 के नीचे कोई भी जब नंबर जाएगा जो कि 0 नहीं है, नॉन 0 नंबर, तो 0 आ जाएगा। 0 से हम जब डिवाइड करते हैं तो जो नंबर हो 0 के नीचे जब कुछ लिखते हैं, जो भी नंबर आएगा वो नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x यहाँ से क्या आ गया, 0, यानी दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax, जहां पर a जो है वो 0 नहीं है। और 7th पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, px हमें दी हुई है cx प्लस d। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, c 0 नहीं है, क्योंकि अगर c 0 हो गया तो यहाँ पर आपकी जो पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिर्फ d रह जाएगी, यानी सिर्फ कोई नंबर 3, 4, 5 एंड सो। c और d दोनों रियल नंबर्स हैं और c 0 नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, अपनी पॉलिनोमियल को क्या डालना है, 0, यानी मैंने cx प्लस d को क्या डाल दिया, 0। अब क्या होगा, d दूसरी तरफ जाएगा, -d बन जाएगा। फिर c जो कि 0 नहीं है, अगर वो 0 होता है फिर वो डिनोमिनेटर में नहीं मैं ले जा सकती, डिनोमिनेटर में एक वो नंबर जाता है जो 0 ना हो, तो यहाँ वो 0 नहीं है तो यहाँ जा सकता है। तो ये हमारा आंसर है, x जो भी आ रहा है, d और c रियल नंबर्स हैं, 2/3, 4/5 कुछ भी हो सकता है, ये हमारी 0 आ गई गिवन पॉलिनोमियल की, जो कि क्या है, cx प्लस d। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।